यस मैम किया। वेरी यस गुड। मैम। अच्छा, अभी मैं कुछ सुन रही थी, एक बच्चा बोल रहा था कि प्रीति ने वही होमवर्क रिपीट कर दिया है जो मैंने डाला है। वो कौन बच्चा है? हर्षिला। जो बच्चे ने बोलना है वो अनम्यूट करेगा, बाकी म्यूट पे रहेंगे। कौन मैम बच्चा? जो प्रीति नाम की लड़की है ना, जो मैंने जी। इंग्लिश का होमवर्क करा है, उसने वही फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल दिया है। मेरी हैंड राइटिंग है वो। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ऐसा किया है, आज के बाद प्रीति नहीं करेगी ऐसा। और हम लोग, अगर प्रीति आपको थोड़ा डिफिकल्टी है तो हम अभी होमवर्क शीट डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रीति दोबारा कर लेगी, ठीक है ना, और दोबारा भेजेगी ग्रुप में, राइट? ठीक है हर्षिता, इतना तो चलेगा ना? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हम दूसरों को, अब ये हमें जिंदगी का रूल बनाना चाहिए, हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए, ठीक है? कभी कभी गलती से हो जाता है। तो अभी मैं पहले हम लोग होमवर्क शीट डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए। यस मैम। ओके, और हमारा क्विक रिकैप भी हो जाएगा। उसके बाद हम वापस बुक की एक्सरसाइज पे जाएंगे। अच्छा, आपके एग्जाम्स कब से हैं बेटा? अगस्त या सितंबर? मैम 6 तारीख, 6 सितंबर से एग्जाम है, राइट? नहीं यस मैम, मैम। 6 अक्टूबर के है मैम। एक सेकंड, श्रेया कुछ बोलना चाह रही है, पर श्रेया आप कुछ बोल रहे थे बेटा, बाकी म्यूट पे रहेंगे, श्रेया को बोलने दो। मैम जी। 6 अगस्त से चालू। अच्छा, 6 अगस्त से चालू हो गया। तो आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? कुछ आप या तो संगीता मैम को बता दीजिए, ठीक है ना? संगीता मैम मेरे को बता देंगी, ठीक है? नो ओके, तो हम जब तक जल्दी से, मैं मैम से जान लूंगी, मैम से डायरेक्ट बात करके हम लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपने होमवर्क किया था। यही था ना शीट? यही शीट है ना बेटा? नो मैम नहीं है। यस मैम। नो मैम। नो मैम, हमें ये सीट मिली ही नहीं थी। ये शीट नो नहीं? मैम सीट नहीं मिली। तो कौन सी शीट मिली आपको? ग्रुप में सीट ही नहीं डाली। एक सेकेंड रुको, मैं देखती हूँ कौन सी शीट है बेटा, फिर मेरे को पता चलना चाहिए। चलो, ये वाली शीट नहीं मिली है आपको? नो मैम। तो मैं ये दोबारा मैं संगीता मैम को बोलूंगी, वो आपके ग्रुप में डाल देंगी, ठीक है? आप इस शीट को करना। और मीनवाइल मैं फिर इसके आंसर्स अभी डिस्कस ना करूं, ठीक है? ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, फिर फायदा कुछ नहीं है करने का ना। ये आप करके दोगे मुझे, तो मैं इसको एक मिनट स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। हाँ, फिर मैं कुछ और करती हूँ ना, ये वाला छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा आपने शायद ये वाला किया है। अभी हम पहले हम बुक की पीडीएफ पे जा रहे हैं। आपको लेसन नंबर, सबके पास किताबें खुली हुई है, बुक्स खुला हुआ है? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों। यस मैम। अच्छा, एक सेकेंड। ओके मेरे बेटा, एक सेकेंड, मुझे टाइम, एक मिनट दो। अब आपको ये मालूम है, ये पेज नंबर 10 पे हम हैं। पेज नंबर 10 खोलेंगे सब। खोल लिया? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी यस। तो एक बी क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मैं इधर पे बात कर रही हूँ। एक मिनट, ये मेरा मैम ने मेरे को होस्ट नहीं बनाया क्या? एनीवेज, इस पे शायद चल नहीं रहा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आप कर्सर देख रहे हो, मेरा चल रहा है इसके ऊपर, है ना? मैं ये वाला क्वेश्चन, यस मैम। हाँ। अब यहाँ पे बेटा बाउंड एक वर्ड है। बाउंड का क्या मतलब होता है? ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको। बाउंड का क्या मतलब है? बंधना। बाउंड किसे कहते हैं? बंधना। बांधना, किसी को बांध देते हैं ना, बांधना, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बाउंड जो वर्ड है बेटा, वो आपके इस लेसन में, इस पाठ में बहुत बार आया है। हमने रीडिंग करा था, हमने भी देखा कि बहुत बार आया है, बाउंड वर्ड आया है ना, बहुत बार। यस तो यहाँ पे इन्होंने, यस मैम। हाँ, इन्होंने यहाँ पे 3 जो बाउंड आया है ना, 3 बार। अनबाउंडेड भी वर्ड आया है, अनबाउंडेड भी वर्ड है, पर हम अनबाउंडेड को नहीं छेड़ेंगे। हम अभी बाउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बाउंड की। सो बाउंड बाय
बाउंड अप एंड बाउंड टूवर्ड्स, तीनों दिख रहे हैं आपको? ये मैं A1, 2 एंड 3 की बात कर रही हूँ। यस मैम, ओके, वेरी गुड। यस मैम। तो इस बाउंड, हाँ, बाउंड का मतलब तो होता है बंधना, ठीक है ना? बंधने को कहते हैं बाइंड, बोलते हैं ना, बाइंड इट टुगेदर, उसी का पास्ट फॉर्म है बाउंड, ठीक है? अब ये बाउंड के साथ एक जगह हमने लगाया बाई, ठीक है, एक जगह लिखा हमने अप, और एक जगह लिखा हमने टूवर्ड्स, ठीक है? अब ये बाई, अप एंड टूवर्ड्स लगाने से जो मेन वर्ड है बाउंड, उसका मतलब बदल गया। क्या हो गया? मतलब बदल गया। मीनिंग बदल मीनिंग गया। बदल गया। वेरी गुड। तो यहाँ पे पहले वो कह रहा है दे वर बाउंड बाय लॉ, लॉ का मतलब कानून, ठीक है? तो दे वर बाउंड बाय लॉ मतलब उन्होंने, कानून ने उनको जकड़ रखा था। टू ओबे देयर मास्टर, ये पहला हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि एंड्रोक्लीस जो है वो भाग नहीं सका शुरू में वहां पे, क्योंकि भागा तो था, बाद में भागा, लेकिन शुरू में अब ये बताया गया कि स्लेव्स जो थे, जो गुलाम थे, वो नहीं जा सकते थे अपने राजा को छोड़ के, क्योंकि वो कानून में बंधे हुए थे। क्या कहते हैं? कानून में बंधे हुए थे। उसको हम कहते हैं बाउंड बाय लॉ। क्या कहते हैं हम उसको? बाउंड बाय लॉ। बाउंड, सब लोग ऐसे करेंगे, बाउंड बाय लॉ, बाय लॉ, कानून के द्वारा बंधे हुए थे, ठीक है? इतना सब आया समझ? अब है दूसरे की बात कर रही हूँ, सेकेंड है, ठीक है? बाउंड अप, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ, इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा मुझे अनम्यूट करके? ओके, ये है स्वप्नली। स्वप्नली ने हैंड रेस किया है, बताएगी। बाकी म्यूट पे रहेंगे, स्वप्नली बताएगी। वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड, सब बच्चे रूल फॉलो कर रहे हैं क्लास का। हाँ, दयालु एंड दयालु मैन बंधे हुए लायन लायन का पाव का अंदर का कांटा निकाला, और फिर क्या किया उसने? उसको पाव को बांध दिया, मलम पट्टी करके बांध दिया। वेरी गुड स्वप्नली, वेरी गुड, ठीक है? ये बाउंड अप का मतलब हुआ, अब मैं रिपीट कर रही हूँ सेकंड वाला, कि जो लायन था उसके पॉ में से ही पुल्ड आउट द थॉर्न। थॉर्न मैंने बताया था ना, थॉर्न किसे कहते हैं? कांटे को। वेरी गुड, कांटे को। तो कांटा जब निकाला, थॉर्न निकाला, ही पुल्ड आउट दी थॉर्न, तो वहां पे वूंड हो गया। अब उस वूंड में उसने थोड़ा सा लगा के मलम, और अपनी ही ड्रेस का एक कोना फाड़ के और उसको बाउंड अप कर दिया। क्या कहते हैं? बाउंड अप। क्या बोलते हैं? बाउंड अप। बाउंड समझ अप। गए? यस मैम। अब देखो, आप मैजिक देखो, मैजिक क्या है इसमें? मैजिक ये है कि शब्द तो एक ही है बेटा, शब्द एक है, लेकिन उसके आगे का हमने कुछ और लगा दिया जिससे मतलब बदल गया, ठीक है? और ये चीज अगर आप क्लास 10th में या 11th में पढ़ोगे तो इसको क्या कहते हैं? इडियम्स कहते हैं। इनको कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अभी आपको शायद ये वर्ड याद ना रहे, लेकिन जब आप आगे की क्लास में जाओगे ना, तो क्लास 11th में ग्रामर में, इंटीग्रेटेड ग्रामर में ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे गिव अप, गिव इट, मतलब कुछ भी लगा देंगे आगे तो गिव का मतलब ही बदल जाएगा। गिव इन, कुछ भी कह सकते हैं, है ना? तो आगे क्या होता है ना, आगे का वो एक शब्द ऐसा जोड़ देते हैं जिससे कि जो मूल शब्द है ना, जो मूल शब्द हमारा बाउंड है, उसका मतलब बदल जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? इडियम्स। क्या कहते हैं? इडियम्स, ठीक है? अब तीसरा मैं बात कर रही हूं, तीसरा है बाउंडेड टूवर्ड्स, द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोक्लीस अगेन। इसका क्या मतलब हुआ? मनीषा, यस बेटा, आप मनीषा के नाम से जुड़े हो ना? मैम स्क्रीन नहीं दिख ओके, रही। सो मनीषा विल अनम्यूट से बेटा। स्क्रीन बाकी बच्चों को दिख रहा है? अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा वो एग्जिट करके दोबारा आएगा।
ठीक है, जिसको नहीं दिख रही है वो एग्जिट दोबारा आएगा। मनीषा आप बताओ बेटा। द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोक्लीज अगेन। लॉयन है ना एंड्रोक्लीज के पास दौड़ आया। वेरी गुड। जब आपको ये मतलब तीनों का पता चल गया तो अब उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यहां से ढूंढो। नीचे लिखा है रश्ड फॉरवर्ड, फोर्स्ड टू फॉलो एंड टाइड अप। अब मुझे रस्ट फॉरवर्ड। रश्ड फॉरवर्ड ये कहां पर आएगा? रश्ड फॉरवर्ड 1 में, 2 में या 3 में? 3 में। 3 में। 1 में। वेरी गुड आदम, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट वाला बाउंडेड बाय लॉ, यहाँ पे क्या आएगा? रश्ड, फोर्स टू फॉलो, टाइड अप। टाइड अप। फोर्स और टाइड फॉलो। फोर्स और फॉलो। फॉलो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। टाइड अप नहीं है बेटा, एक बच्चे ने टाइड अप गलती से बोल दिया। अब मेरे को बताओ, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ, कौन सा आएगा तीनों में से? टाइड अप। टाइड अप। टाइड अप। वेरी गुड, बिंगो बिंगो। एक्सीलेंट जवाब दिया आप लोगों ने, एक्सीलेंट जवाब दिया, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग एकदम। अभी समझ में आ गया ना आपको बाउंड का मतलब? तो एक ही शब्द के अंदर कुछ भी लगाने से बेटा मतलब बदल जाता है। ठीक है, ओके। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, ये बेकार, ये हम ऑपोजिट्स करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट सब जानते हो क्या होता है ऑपोजिट्स बेटा? विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी। विपरीत शब्द, हिंदी में करते हो ना विपरीत शब्द। ठीक है, तो अभी मेरे को कोई बताएगा काइंड का ऑपोजिट विपरीत क्या होता है? मैम मैं एक सेकेंड मुझे अब देखने दो। कोई और बच्चा बोलेगा, क्योंकि आई थिंक स्वप्नली को भी चांस मिला है बोलने के लिए। हर्षिता आप शायद बोलना चाह रहे थे बेटा। हाँ, निधि निधि निधि, एक बार निधि बोलेगी फिर हर्षिता बोलेगी। निधि आप बताओ काइंड का ऑपोजिट क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, थम्स अप। और सब लोग अपने अपने रजिस्टर में क्रूअल लिख लेंगे। स्पेलिंग पता है ना क्रूअल की? यस मैम। ओके, नंबर 2 पुअर। यस मैम। हर्षिता, पुअर, पुअर का ऑपोजिट? वेल्दी। वेल्दी भी हो सकता है, रिच भी लिख सकते हैं। आप दोनों सही बोल रहे हो बेटा, दोनों सही बोल रहे हो। अच्छा एक सेकेंड, ये रामदास के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? रामदास के नाम? मैं दीपाली हूँ। हाँ दीपाली। ओके ओके ओके, दीपाली, मैंने आपका नाम लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 3 स्लेव। स्लेव का ऑपोजिट क्या होता है? मैम मैं बताऊँ? रूल, हमारा क्लास रूल फॉलो करेंगे। साई जब तक वो बोलेगी। मैम मास्टर। वेरी गुड, सबको पता चल गया बरोबर? मास्टर सबने लिखा? अपने अपने जो आपके पास बुक का पेज खुला हुआ है ना बेटा, उसी में आप पेंसिल से या पेंसिल लिख लो मास्टर। ठीक है, अब आ गया हाई। हाई का ऑपोजिट कौन बताएगा? मैं बताऊं? ये दीपाली, दीपाली, दीपाली ने हैंड रेस किया है। दीपाली बताओ। मैम लो। लो, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट, वेरी गुड। पनिशमेंट, पनिशमेंट का ऑपोजिट कौन बताएगा? तेजस, तेजस ने हैंड रेस किया है। तेजस, तेजस, अब तेजस बोलेगी। तेजस, पनिशमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? तेजस, यस बेटा, अनम्यूट करो तेजस अपने को। तेजस अनम्यूट करो, आपने हैंड रेस किया हुआ था। मैम मैं बताऊं? हाँ नहीं सही, आपने तो बताया। और कोई बच्चा है? प्रणाली, प्रणाली है वहां पर? प्रणाली, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। दीपाली आप बोलो। मैम मैं बताऊं? स्वप्नली। स्वप्नली, अच्छा आप बताओ, स्वप्नली आप बताओ। रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, वेरी गुड। रिवॉर्ड का क्या स्पेलिंग होता है? WORD। ORD नहीं बेटा, WARD।
WARD, रिवॉर्ड, ठीक है। हम ओ बोलते हैं, साउंड वैसा आता है, बट WA आएगा, ठीक है, समझ आया? श्रुति, श्रुति, you raise your hand. What is the opposite of unbounded? Unbound. Bound. Bound. श्रुति, very good. आज अनुष्का नहीं आई है क्या? No मैम। अच्छा नहीं मैम। अच्छा, ओके, अच्छा, अनुष्का एब्सेंट है। टेंडर, टेंडर का ऑपोजिट क्या है? मैम बताओ। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? श्रुति, अच्छा, श्रुति, सोमा, सोमा के नाम से सोमा ही जुड़ी है। हाँ सोमा? मैं संस्कृति, संस्कृति हूँ। क्या नाम है बेटा मैं आपका? बताऊं क्या? एक संस्कृति। मिनट बेटा, सोमा, संस्कृति, ओके, संस्कृति, बड़ा प्यारा नाम है आपका बेटा। इसका ऑपोजिट बताओ टेंडर का। मैम हर्ष। हार्ड, हर्ष नहीं बेटा, हार्ड, हर्ष। सख्त, हार्ड, HARD, हार्ड। जैसे लक्कड़ होता है ना, लक्कड़ वुड हार्ड होता है ना, टेंडर मतलब सॉफ्ट। टेंडर का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट। टेंडर मुलायम। और इसका ऑपोजिट फिर क्या हुआ? हार्ड हुआ, हुआ ना बेटा, ठीक है। यस मैम। ओके, अभी ये निधि आप बताओगे क्या? निधि तंबोली। यस हैप्पी, मैम। हैप्पी का ऑपोजिट? सैड। वेरी गुड, सैड, सैड नहीं, सैड, सब लोग बोलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन मैंने सैड ही बोला था। वेरी गुड, अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। आपको ये पता है, हमने कहानी पढ़ी थी, कहानी में ये सारे हमारे एक्शंस थे। मतलब एक्शन मतलब आप कुछ करते हो, है ना, कर्म करते हो, कोई काम करते हो, और फिर साथ में कोई रिएक्शन तो होता है ना, उसका एक विपरीत एक एक्शन होता है कि नहीं होता? अनहैप्पी, वेरी गुड, ये है कौन है ये? श्रेया, श्रेया ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, अनहैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट सैड भी हो सकता है, अनहैप्पी भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सही है। ओके, अभी इसका ये मैं यहाँ पे एक्शन पढ़ूंगी क्वेश्चन नंबर 3 में, और उसके साथ क्या हुआ वो आप मुझे बताओगे, कहानी आपको पता है। एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज क्रूअल मास्टर, सो मैम मैं बताऊं क्या? स्वप्नाली। स्वप्नाली बताओ। Androcles had thus run away. So Androcles ran away. Very good. अच्छा, अब ये सेकंड वाला पढ़ रही हूँ मैं। The lion looked at Androcles piteously. Piteously का क्या मतलब होता है? किसी पे पिटी, किसी पे दया करते हैं ना, दया करते हैं ना, पिटी करते हैं। तो उस भाव से लायन ने एंड्रोक्लिस को देखा। तो क्या हुआ? एंड्रोक्लिस ने क्या किया? मैम मैं बताऊं? सही। मैम मैं बताऊं क्या? स्वप्नाली। साई जब तक, साई मैम मैं बताऊं? बेटा एक मिनट रुको, साई जब तक ने बात नहीं की थी तब उसको बोलने दो। मैम मैं बताऊं? Androcles pouch and then he moved very courteously towards the lion and saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. मेरे बेटा, अगर आप इतना लंबा लिखोगे यहाँ पे तो आंसर तो छोटे में लिखना है ना। तो अगर लायन ने उसको देखा पिटियसली, मतलब उसको उतना अंदर से चोट लगा हुआ था, तो ऐसे देख रहा था। लायन ने तो कितना एक फिरोशियस एनिमल होता है ना, वो तो दया वया जैसे दुख वुख तो नहीं दिखाता, पर यहाँ उसने दिखाया। तो एंड्रोक्लिस ने क्या किया? ये इतना सब नहीं बताना है, एक लाइन में बताना है, इतना जगह नहीं होता ना लिखने के लिए, तो आप सिर्फ सिंपल लिखोगे। ओके, दिस क्या नाम है? दीपाली, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप बताओ, फिर मैं इसको छोटा करके हम कैसे लिखेंगे। मैम मैं then he moved very courteously toward the lion step by step. Okay, so lion looked at Androcles piteously, so he moved very क्या बोला आपने? Very slowly, very carefully, cautiously, carefully, step by step. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। नितिन के नाम से कौन जुड़ा है? नितिन, जो एक कोई नितिन है, कौन सा बच्चा है वो? अभी बोल रहा था, मैं बोलूं?
अच्छा ठीक है, मैं थर्ड वाला तीसरा पढ़ रही हूँ. एंड्रोक्लिस बैंडेज्ड द लायंस इंजर्ड पॉ, सो आगे का मुझे नितिन मैम मैं बताऊँ क्या? अच्छा बताओ बताओ. The lion paw is good. हाँ, लायंस पॉ The ना. एंड्रोक्लिस बैंडेज द लायंस इंजर्ड पॉ, सो तो लायन ने क्या किया? मैम मैं बताऊँ? उसका हाथ काटा. Yes, so he licked his Androcles' hand. So the lion licked Androcles' hand. ठीक है, समझ में आया? यही रिएक्शन था ना. A hungry, ferocious lion was released into the arena. एक भूखा शेर को एरिना में, अब आपको सब पता है एरिना क्या होता है, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, को छोड़ दिया उसमें. सो डैश, तो क्या लिखोगे, क्या हुआ फिर उससे? मैम मैं बताऊँ? मैम मैं बताऊँ क्या? एक सेकेंड, मैं ये बताऊँ? दीपाली. दीपाली मैम मैं यस मैम. बताओ बेटा. Androclus was filled with fear, but he was not afraid. He was not afraid या he put up a brave front. आपकी किताब में लिखा है ना, he put up a brave front, Yes ma'am. है ना, तो वो लिख सकते हो आप. उसको याद कर लो उस लाइन को, he put up a brave front. सब लोग उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे लाइन, वो अच्छी लाइन है. ठीक है. अच्छा, ये एक बच्चा और मुझे कह रहा था, नितिन के नाम से कौन बच्चा जुड़ा है, जवाब नहीं दे रहा मुझे. मैम मैं प्रीति पवार. श्रुति. तो श्रुति आप बताओगे अब इसका आंसर. ठीक है. मैम मेरा नाम श्रुति नहीं है, प्रीति है. नितिन के नाम से जो जुड़ा है वो प्रीति है. यस मैम. ओके बेटा, मैंने नाम लिख लिया आपका. अब एक मुझे बताओ, द लायन रीच्ड एंड्रोक्लिस एंड, उसने क्या किया? द लायन रीच्ड एंड्रोक्लिस एंड क्या किया उसने? मैम मैं बताऊँ? नहीं तो क्या किया उसने? नहीं, वो प्रीति बताएगी. प्रीति ने जो अभी बोला है. प्रीति आप बताओ. मैं हंट. नहीं बेटा, उसने हंट तो किया ही नहीं था. क्या किया था उसने जब वो वहां पे भागता हुआ गया एंड्रोक्लिस के पास, तो क्या किया उसने? उसने उसे चाटा. नहीं, उससे पहले क्या किया? देखा. मैम मैं बताऊँ? ही स्टॉप्ड. हाँ देखा, तो ही स्टॉप्ड, वो रुक गया. भागा तो सही पर वो रुक गया. क्यों रुक गया था? क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को पहचान लिया था. बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड हिज फ्रेंड. He recognized his friend. लिखा है ना आपकी किताब में, लिखा है उसी में, देखो. He stopped because he recognized his friend. ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम. अच्छा, आदम शेख आज बहुत चुप है, एकदम से रूल फॉलो कर रहे हैं. आदम शेख, आप भी बता सकते हो बेटा इसका आंसर. द लास्ट, ये वाला, द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लिस व्हाट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक, सो उसने क्या बोला जब उसने ये बोला एंड्रोक्लिस से कि और कौन सा रिवॉर्ड तुम्हें चाहिए? तो आदम शेख आप बताओ. एंड्रोक्लस ने बोला कि मुझको मुक्ति चाहिए और शेर को भी जंगल में छोड़ दो. वेरी गुड आंसर, तो आपने बिल्कुल जवाब सही दिया. इसको हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें थोड़ा सा, क्या बोलो? हाँ बताओ आदम. मैम तुम बोलो, मैं तुम्हारे पीछे बोलूंगा. अच्छा, तुम नहीं बोलते बेटा, आप बोलते हैं बड़ों को. तो ये बोलेंगे कि एंड्रोक्लिस देन आस्क्ड द लायन टू बी सेट फ्री. एंड्रोक्लिस asked for the lion to be set free. हाँ, उसको भी छोड़ दो जंगल में, उसने ये बोला. ठीक है. और आपको ये सारी जो लाइंस मैंने बोली हैं बेटा, ये सारी आपकी किताब में हैं. ठीक है,
ब्रेव फ्रंट, सेट फ्री, ये सारे हैं वहां पर। आप वहां से लेके इनको सबको इसमें लिख लो इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इससे आपका एक आंसर्स भी हो जाएंगे। अभी ये इतना तो आपने कर लिया। मैं इसको एक मिनट स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ बेटा, और आपको पीपीटी पे लेके जा रही हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि एंड्रोक्लिस कैसा इंसान था, ठीक है ना। इसमें मैंने ओके अभी ये है राइट, ओके अभी दिख रहा है ना सबको। और यस मैम। मैम हर्षिता या भावना में से कोई कह रहा था कि नहीं दिख रहा है। मैंने नो मैम। अब दिख रहा है ना। ये एक सेकंड ये पन्नीरत क्या नाम है, नाम से भी कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, बहुत लंबा सा नाम आया था अभी कोई। बेटा एक तो है ना, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे क्लास के अंदर, कोई भी बैठा नहीं रहेगा चुप, ठीक है। एंड आई रियली अप्रिशिएट अ फ्यू चिल्ड्रन जो कि बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, बहुत खुशी से जवाब देते हैं, ठीक है। तो हम सब देंगे लेकिन रूल फॉलो करते हुए, ठीक है। अब एंड्रोक्लिस के लिए मैंने एक छोटी सी 4-5 लाइंस लिखी हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ यही याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। एंड्रोक्लिस कैसा इंसान था, कोई पढ़ के बताएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर। मैम मैं एक मिनट मैं प्रीति आप पढ़ के सुनाओ, आपको बहुत टाइम से वो नहीं मिला चांस। A kind man who was once a slave, Andronicus is characterized as kind in prey empathetic and brave. He is a runaway slave who despite his frail and wonder joining by removing a thorn for its plow. He an intro. He is an epitome of mercy and compassion. I know बेटा इसमें 2-3 शब्द बहुत डिफिकल्ट हैं, और मैं आपको नहीं कह रही कि आप इनको रटो, ये मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बड़े सीधे साफ शब्दों में आपको लिख के भेज दूंगी, ठीक है। अगर एंड्रोक्लिस अच्छा अभी एंड्रोक्लिस का अगर कैरेक्टर लिखने को आता है ना कि वो कैसा इंसान है एंड्रोक्लिस, तो आप क्या लिखोगे। पहली बात, एंड्रोक्लिस जो है एक स्लेव था, सबको पता है ना, स्लेव था। यस मैम। बोलेंगे ही वॉज अ काइंड मैन। आप बिल्कुल सिंपल रखो अपने लिए, काइंड मैन, सबको काइंड पता है। यस मैम। यस मैम। फिर तीसरा आप लिखोगे ही हेल्प्ड द लायन, उसने हेल्प किया था लायन का। यस मैम। यस मैम। एंड रिमूव द थॉर्न फ्रॉम हिज पॉ, किया था, इतना तो याद रहेगा ना, तभी तो वो काइंड था। हम अगर कह रहे हैं कि वो दयालु था, तो हो सकता है आपके पूछे मैडम कि दयालु आप कह रहे हो तो दयालु कैसे था, कहाँ से पता चला कि वो दयालु था, क्योंकि उसने कांटा निकाला था उसके पॉ में से, लायन के पॉ में से, इसीलिए हम उसको काइंड बोल रहे हैं, ठीक है ना मैम। ओके अभी आप लिखोगे एपिटोमी को। मैंने सिंपल एक वर्ड लिखा है, देखो आप नीचे देखो, यहाँ ग्रीन से मैंने लिखा है एपिटोमी का मतलब है आपकी भाषा में मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल, जिसको मराठी में आप प्रतीक बोलते हो। मैंने ढूंढा वर्ड आपके लिए, मराठी में प्रतीक का क्या मतलब होता है। उतरना, उदाहरण, यस वेरी गुड, उदाहरण, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बेटा मराठी में नहीं लिख पाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब होता है प्रतीक। अब याद रहेगा एपिटोमी, अभी जिसको याद रहेगा एपिटोमी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहेगा तो घबराने का बात नहीं है, आप सिर्फ ये लिखो ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। ये इतना भी आप अगर लिख दोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैम फिर से बोलो। इसको मैं बहुत सिंपल करके आपको लिख के भेज दूंगी, डोंट वरी, ताकि आप लोग याद कर सकें। यस
ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी इसको सिंपल करके मैं लिख के भेजूंगी। अभी लायन कैसा था? अभी देखो आपकी कहानी में लायन जो था शुरू में तो इतना, जैसे होता है ना शेर से तो सब डरते हैं, लेकिन शेर देखो कैसे बदल गया कहानी में, और उसको बदलने की वजह से ही हम क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फिर से दोबारा बताओ, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द अगर स्टोरी? हमने किसी की मदद की तो वो भी हमारी मदद करता है। लेकिन मैंने इंग्लिश में जो उस दिन बताया था वो लाइन कौन बताएगा मुझे, किसको याद है? मैम मैं स्वप्नाली। चलिए, मैम बाकी kindness is always remembered. एक्सीलेंट Kindness- एक्सीलेंट, अब सब लोग याद रखें, काइंडनेस इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड या रिवॉर्डेड, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक शेर भी काइंडनेस की वजह से, दयालुपन की वजह से बदल गया, उसकी भी देखो नेचर कैसी होती है और वो बदल गया। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है द लायन। अब ये कौन पढ़ेगा? पढ़ने की कोशिश करो, इसको भी मैं सिंपल। मैम मैं स्वप्नाली। अच्छा मैं चुनूंगी, श्रेया 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 अनम्यूट करके बोलो बेटा। श्रेया इज देयर? परमेश्वर के नाम से जुड़ी हुई है श्रेया। शी इज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, एनीवेज ये आप दीपक है वहां पर गोकुल के नाम से। दीपक दीपक भी नहीं है? अच्छा ठीक है, आप पढ़ो बेटा। मैम मैं स्वप्नाली। दीपाली दीपाली Yes, ma'am. दीपाली पढ़ो। Encountered by Androclus in the दीपाली cave is आपने यहाँ से presented. पढ़ना ना मेरे बच्चे, लायन, द लायन से पढ़ो ना, द लायन। Yes, ma'am. The lion transformation from fire. सॉरी, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से कह रही हूँ बेटा, ये वाला द लायन, नीचे वाला नहीं। Yes, ma'am. पढ़ो The बेटा। lion, when first encountered by Androclus in the cave, is Cave. presented as a typical टिपिकल wild animal, हाँ, ड्रिवन बाय हंगर एंड पेन। driven by hunger and pain. His presence creates fear for Androclus. बहुत बढ़िया। The बहुत lion, लायंस, लायन का the lion's transformation from फियर्स fierce प्रेडेटर, predator to grateful companion highlights the power of kindness. वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करी है। अब प्रीडेटर का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने ये वर्ड नया या डाला यहाँ पे, प्रीडेटर। कौन होता है प्रीडेटर? साइंस में पढ़ा है आपने प्रीडेटर वर्ड? कौन होता है प्रीडेटर? नो मैम। अच्छा नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। यहाँ पे नीचे लिखा है बेटा कि प्रीडेटर जो होता है इज, एक मिनट, प्रीडेटर वन इज वन who attacks and eats another prey। वो दूसरे जानवर को, कोई भी दूसरे इंसान को, दूसरे कीड़े मकोड़े को, कोई भी हो सकता है, किसी भी दूसरे को मार के खा जाता है। और लायन तो यही करता है कि नहीं करता? तो इसलिए हमने उसको क्या बोला? हमने उसको बोला प्रीडेटर। सब बोलेंगे प्रीडेटर। Predator. आपको ये याद करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये लायन जो है अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है, उसकी नेचर बदल जाती है, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज कि मतलब एक अच्छा कोई काम, एक एक्शन करते हो तो वो एक इतने जंगली जानवर को भी, जिससे हम सब डरते हैं, उसको भी एक अच्छा वो बना देते हैं जानवर। ठीक है बेटा? ओके, अब मैं ये वाला जल्दी से हम लोग ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो ये होमवर्क बोला था वो आप होमवर्क आराम से कर लोगे, ये वाला करेंगे। Who was Androcles? A king, hunter, slave या soldier?
मैम मैं बताऊं? Slave. ओके आप Slave. बताओ. हाँ, he was a slave. Very good. Why did Androcles run away? He got lost in the forest. He was tired of working. थक गया था वो काम कर करके. या his His master, master was cruel. or he wanted to kill animals. Cruel. Was a scraver. Master was cruel. हाँ, He his master was was cruel. Very good, very good. Master was cruel. Where did Androcles hide? Androcles ने कहाँ छुपा? River में, tree में, cave में या hut में? In a cave. On a tree. कहाँ पे छुपा? On a tree. जंगल में तो tree. पेड़ थे ना बेटा, जंगल में तो पेड़ थे, तो वहां जाके वो छुप गया, राइट? ओके. What problem did the lion have? He was hungry, he was angry, he had a thorn in his paw, yeah, he couldn't row. He had thorn in the paw. Very good, very good. What did Androcles do for the lion? He gave him food, he ran away, he removed the thorn, or he caught him. He removed the thorn. Very good, very good. How did the lion react to Androcles? Help him. Sorry, he roared loudly. इतनी जोर से घुराया. He became angry. बहुत गुस्सा हुआ. He hurt Androcles. उसने Androcles को चोट पहुंचाई. Or he licked Androcles gently. D. D. Very good. बहुत अच्छे से समझ आई है. I am very happy about it. Okay. What happened to Androcles when he was caught later? जब Androcles जब बाद में पकड़ा गया, तो क्या हुआ? He was given a reward. उसको एक इनाम दिया. He was set free immediately. उसको छोड़ दिया. He was thrown into the lion's cage. या he was made the king. या उसको राजा बना दिया. He was thrown into Very good, lion's cage. Excellent, excellent. What did the lion do in the cage? He attacked Androcles. He sat quietly, चुपचाप बैठ गया. He recognized Androcles and did not harm him. या he ran away. फिर से बताओ, मुझे नहीं पता चला. C, very good. C, recognized Androcles. ने Androcles को पहचान लिया and उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया. 9th, what did the emperor do after seeing lion's behavior? उसने जब lion का ऐसा behavior देखा, भाई मैम स्क्रीन छोटी हो गई. अच्छा मेरा बेटा, मैं इसको ठीक करती हूँ. एक सेकेंड, just give me time. देखो आप ठीक है? Yes, ma'am. It's better? Okay. What did the okay, beta. What did the emperor do after seeing lion's behavior? He punished both. उसने दोनों को punish कर दिया, ठीक है? दंड दिया, या he freed Androcles and the lion, या वो डर गया, he got scared, or he called more soldiers. उसने और soldiers को कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इन्हें पकड़ो. छोड़ दिया. अभी आगे बोला. And the lion. And the lion. Freed Androcles and the lion. Very good. Okay. Moral of the story: always fear wild animals. इसमें एक सेकंड बेटा, इसमें इसको एडजस्ट कर. Kindness is always rewarded. एक सेकंड बेटा. हाँ, एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा. राइट. ओके, राइट, ठीक है. अब इसको व्हाट इज द मॉरल ऑफ द Kindness is always rewarded. देखा, अब आपको याद हो गया ना बढ़िया से. ये होती है बात. अब ये वाले हमने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कर रहे थे. ये इसको कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. जो मैंने लिखा है ना इतना लंबा सा, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं बेटे. बाउंड बाय, बाउंड अप, बाउंडेड टुवर्ड्स,
इस तरह से, ठीक है ना। द वर्ड बाउंड ये आपने कर भी लिया मेरे साथ, हमने अभी बुक में से एक्सरसाइज कर ली थी, एंड ये भी हमने ऑपोजिट्स कर लिए, ठीक है। ये हमारा तो हो गया। अभी कमिंग बैक टू दी बुक, अब मैं आपको क्या टाइम हो गया है, अभी तो टाइम है हमारे पास, सो वी कैन डू वन अनदर लेसन, जो दूसरा लेसन है उसका एक वर्कशीट कर सकते हैं हम। अभी हम मैं आपसे वो होमवर्क शेयर कर लूंगी जो आपको नहीं मिला, एंड आई एम श्योर आप वो कर लोगे, ठीक है। बट करना जरूर है, ये नहीं कि आप कुछ करें बच्चे और कुछ ना करें। अगर आप वो कर लोगे बेटा, आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम में आप कर सकते हो। साथ ही में मैं आपको दोनों का कैरेक्टर, एंड्रोक्लिस का भी और लायन का, दोनों का सिंपल वर्ड्स में मैं लिख के भेजूंगी, आप उसको वैसे के वैसे याद कर लो, आपके एग्जाम में अगर आता है आप लिख लेना, इतना तो कर सकती हो ना। ओके, Yes, ma'am. वेरी Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। इट इज, हाँ जी बेटा बोलो। मैं ना सॉरी मैं म्यूट हुई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अभी हम नेक्स्ट एक कविता पोम शुरू करेंगे। जो ट्रीज होते हैं ना, अभी हम एंड्रोक्लिस में जंगल में घूम रहे थे, लेकिन जंगल में क्या होता है बेटा, पेड़ होते हैं ना, ट्रीज होते हैं। तो हमें अभी तक तो हम एनिमल्स के लिए तो सोच रहे हैं कि भाई एनिमल्स को हमें प्यार करना चाहिए, उनकी तरफ दया दिखानी चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमने अभी बात करी थी ना ये वाली। लेकिन क्या हमें ऐसा ही भाव, ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें अपने ट्रीज के लिए भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पेड़ों के लिए? Yes, ma'am. अच्छा, क्या रीजन? हम चलो मैं पहले वो शेयर करती हूँ, फिर आप मुझे बताओगे कि क्यों रखना चाहिए, ये आप मुझे बताओगे। ओके, राइट। अब आप मुझे बताओ कि हमें पेड़ों के लिए क्यों दया दिखानी चाहिए। अब मैंने ये ट्री का पिक्चर सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, उसमें मैंने लिखा है बेनिफिट। Yes, ma'am. एक सेकेंड, मुझे जिसको नहीं दिख रहा बेटा उसको एक बार एग्जिट करके निकलना पड़ेगा और फिर दोबारा ज्वाइन करो। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स, क्या मतलब होता है बेनिफिट्स का? फायदे। वेरी गुड, वेरी गुड आदम शाह, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब होता है फायदे। अब मुझे कोई बताएगा कि ऐसे कौन कौन से फायदे होते हैं जो हमें पेड़ से मिलते हैं? मैम पेड़ खाने से हमारे दर्द कम हो जाते हैं। एक सेकेंड मैम मैं बताऊं? श्रेया, नीचे श्रेया मैम ऑक्सीजन मिलता है हमको। मैम मैं हमें बताऊं? ऑक्सीजन, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, एक तो आपने बताया ऑक्सीजन, और मैम मैं बताओ सही। शैडो मैम मैं बोल अब ऐसे ही बता, ऐसे ही बता दो, मैं बताऊं मत बोलो, ऐसे ही बताते जाओ। मैम ट्री हमें शैडो देता है। अच्छा एक सेकेंड, मैम हम पेड़ के नीचे छांव अच्छा में एक बैठ सेकेंड, सकते हैं, फल भी नहीं सुनना चाहते। अच्छा रूल, हमारा क्लास रूल, मैं जब बोलूंगी क्लास रूल सब चुप हो जाएंगे। अब मैं नाम ले रही हूँ सबका एक एक करके। प्रणाली एक चीज बताओ, क्या देता है हमें पेड़? और सब लोग अपने अपने रजिस्टर में या बुक में लिखेंगे। एक किसी ने भी ऑक्सीजन बोला तो आप ऑक्सीजन तो लिख ही लो। प्रणाली आप बता रहे हो? आदम एक मिनट रुको मैम मैं बोल अच्छा साई जगताप मैम ऑक्सीजन, बोलो मैम ऑक्सीजन बता और उसके दिए। नीचे में बैठ सकते हैं और उसके फ्रूट भी खा सकते हैं। वेरी गुड। उसको क्या कहते हैं नीचे बैठ के खाने को? शेड। क्या बोलते हैं? शेड। शेड, शेड मिलता है ना, शेड मतलब ऐसे जैसे ऊपर कोई चीज आ जाए तो हम नीचे धूप से बच जाते हैं ना, है ना, छाव। वेरी गुड, छाव, एक्सीलेंट। अभी कोई और बच्चा बताएगा। हर्षिता फल मिल, मैं बताऊं? फल किसी ने बोला अभी? मैम मैंने मैंने बोला।
ओके, फ्रूट्स आगे बताओ। हर्षिता आप बताओ बेटा, आप चुप हो गए थे। हमें फल मिलते हैं पेड़ से। मिलते हैं, वेरी गुड। और क्या मिलता है हमें? छाव। छाप हो गया। और क्या मैम मिलता है? वुड वुड फ्लावर फ्लावर्स मिलते हैं। अच्छा, और क्या मिलता है? मैम मैम लीव्स मैम हाँ बताओ, साई जगताप। औषधि वनस्पति लकड़ी मिलती है। लकड़ी, वेरी गुड। लकड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वुड, वुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैम हमको कैप्सूल मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सब लोग लिख दो। अच्छा चैट बॉक्स में लिखो, वो ज्यादा बेहतर है। मैम हाँ, औषधि वनस्पति बनते। वनस्पति बनता है, मेडिसिन, यस। हर्ब्स मिलते हैं हमको, और हम हर्ब से क्या, वनस्पति से, हर्ब से क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयों में यूज होता है वो। पता है ना ये सबको? मालूम है ना? ऑक्सीजन मिलता है। वुड लिखा है आपने चैट बॉक्स में। और भी अगर किसी को कुछ याद आता है, और क्या मिलता है हमको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख लिया। और क्या मिलता है? हर्ब्स। फर्नीचर। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, सब मैम लोग के, हाँ, पक्षियों को छाया। होम फॉर बर्ड्स। मिलता है पक्षियों को। हाँ, तो हम तो क्या बोलेंगे? एक मिनट, घर को क्या बोलते हैं? होम फॉर बर्ड्स। फ्लावर, फ्लावर हो गया। और फर्नीचर। मैम हाँ, मैम की शुरुआत पेड़ से होती है। पेपर, वेरी गुड, पेपर बनता है। यस, पेपर बनता है, पेड़ को काट के पेपर। तभी तो कहते हैं कि पेपर बचाओ, पेपर को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जितना पेपर वेस्ट करोगे, कागज वेस्ट करोगे, उतने ही पेड़ को काटोगे। ठीक है, मैम तो हाँ बताओ, इनकी शुरुआत पेड़ से होती है। क्या होती है? शुरुआत किससे? मैम फर्नीचर बेटा लिख के बताओगे, क्योंकि बीच में ना आपकी आवाज शायद नेट की वजह से हो जाती है गुड़मुड़, समझ नहीं आती मुझे क्या बोल रहे हो। दिन की शुरुआत पेड़ से होती है। दिन की शुरुआत पेड़ से होती है, कैसे? फर्नीचर बनता है बेटा, हमें फर्नीचर भी, हम वो तो फर्नीचर वुड से ही बनता है ना बेटा। बहुत सही बताया आपने। घर बनते हैं, वेरी गुड, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो। हाँ, और क्या होता है? हवा शुद्ध होते। हवा शुद्ध होती है, यस, इट प्यूरिफाइज हेयर, प्यूरिफाइज एयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? मैं बताऊं एक, लीव्स फॉर काउस, उसको बेटा फॉडर कहते हैं। हम जो खाना देते हैं ना, घास फूस जो होती है, जो खाना जो वैसे होते हैं वो गाय के लिए, उसको हम फॉडर बोलते हैं, FODDER, फॉडर, फॉडर फॉर काउस। ठीक है, आपने लीव्स लिख दिया, कोई बात नहीं, पर उसको आप फॉडर भी लिख सकते हैं। मैं एक बताऊं, मैं भी तो बच्चा ही हूं ना आपकी तरह से, मुझे भी एक याद आ गया कुछ। हम सब पेंसिल यूज करते हैं, मैम बताओ। पेंसिल यूज करते हैं। यस मैम। तो वो लकड़ी का पेंसिल तो बन गया, लेकिन जब हम पेंसिल यूज करते हैं तो हम किससे पहुंचते हैं? इरेजर। रबर, रबर प्लांट, रबर मिलता है हमको, हमें रबर मिलता है, हमें रबर मिलता है। लेटेक्स, लेटेक्स होता है वो चिपका चिपका सा, उससे वो बनता है। मैम मैं एक बताऊं। प्योर एयर मिलता है। ओके, और बताओ, कमी होते। शुद्ध हवा मिलती है। शुद्ध हवा मिलती है, वेरी पेड़ों गुड। से बिजली अट्रैक्ट होती है। पेड़ों से बिजली अट्रैक्ट होती है, ऑक्सीजन, प्रदूषण कमी होते। प्रदूषण कम होता है। और क्या होता है? और कुछ? बारिश गिरती है। पेड़ बारिश लेकर आता है, वेरी मैम गुड। रेन को अट्रैक्ट करता है, बारिश को अट्रैक्ट करता है। जितने आप पेड़ लगाओगे उतनी ही अच्छी बारिश होगी। ठीक है ना, वेरी गुड, रेन अट्रैक्ट करता है। और कुछ भी है किसी के दिमाग में? मैम हाँ, मैम शहद और यस, शहद और
हमें हनी मिलता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैम रबर। रबर लिख लिया मैंने, बहुत चीजें लिखी हैं। अब सब लोग के ना, एक बात बताओ, सब लोग एक चीज बताओ, सब लोग लिख रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लिख रहे हो? Yes. Yes, ma'am. मैम तभी Yes. ओके। तो हमें पेड़ अगर इतनी चीजें दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैजिक ट्री। मैजिक का क्या मतलब हुआ? Yes, ma'am. जादू, ठीक है, जादू। जादू। इट इज कॉल्ड अ मैजिक ट्री, यस। एंड हम इसके लिए मैंने छोटा सा सी डाला है ये, आई सॉ ट्री। ये कोई पढ़ेगा? ये लास्ट में पढ़ लो, फिर आपकी मैम क्लास। वन मिनट, मैं नाम जानवी, मैम मैं पढ़ूं? जानवी है वहां पर? आज जानवी नहीं बोली है बिल्कुल। मैम मैं अच्छा आप, अच्छा आप बोलो। मैं स्वप्नाली, प्लीज प्लीज मैम। अच्छा ठीक है, स्वप्नाली आप पढ़ो। ओके स्वप्नाली पढ़ो। मैम मैं saw a tree near my home. It's stood so tall all alone on it gave me a shade when it was hot. It gave me air a lot. Birds made nests of in the tree, singing song of happily. It gave me fruits so nice to eat, and flower that smelling really sweet. स्वीट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो मैंने ऐसी एक मैजिक ट्री का वो डाल दिया था। आई सॉ ट्री नियर माई होम, इट स्टूड सो टॉल ऑल अलोन। इतना अपने आप अकेले में खड़ा है। इट गेव मी शेड व्हेन इट वाज हॉट। जब गर्मी थी तो उसने मुझे क्या दिया? शेड दिया। इट गेव मी एयर अ लॉट, और उसने मुझे बहुत साफ हवा दी। जो अभी आप लोगों ने मुझे बताया था, प्यूरिफाइज एयर, कहा था ना अभी आप लोगों ने, तो ये वही है। बर्ड्स इन द ट्री, जो चिड़िए हैं, जो और बर्ड्स हैं, वो अपना घर बना लेती हैं वहां पर, सिंगिंग सॉन्ग्स सो हैप्पीली, और फिर वो वहां पे खुश खुश रहती हैं गाना गाती हुई। इट गेव मी फ्रूट्स सो नाइस टू ईट, हमें फ्रूट्स मिलते हैं पेड़ों से, एंड फ्लावर्स दैट स्मेल्ड रियली स्वीट, और वो फूल जो कि जिनकी खुशबू हमें अच्छी लगती है ना, हम उससे कितनी चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो हमें पेड़ भी, जैसे हमें जानवरों के प्रति हमें अपनी एक वो रखनी चाहिए अच्छी भावना, ऐसी हमें पेड़ के लिए भी करना चाहिए। और जब भी आप लोगों का जन्मदिन होता है ना, तो कोशिश क्या करो, एक छोटा सा पौधा जरूर लगाया करो घर में, या कहीं भी जहाँ आपको लगे कि लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. तो आपकी क्लास नेक्स्ट बेटा छोड़ना पड़ेगा आपको, और मैं होमवर्क एक बार से बोल के आपसे शेयर कर रही हूँ, एंड्रोक्लिस एंड द लायन पे, ठीक है। हम ये वाली कविता अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज आई बिलीव 1.3। हाँ, अटेंडेंस लिंक संगीता मैम है बेटा, वो करती हैं शेयर ना, मैम करेंगी। होमवर्क की शीट ये वाली भी मैम डालेंगी, मैं मैम के साथ दोबारा शेयर कर लेती हूँ, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे with 1.3 poem, ठीक है। Bye, ma'am. राइट, Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय मेरा बेटा, Bye, ma'am. मैम को आने दो क्लास में। Good night, ma'am. एक सेकेंड, गुड नाइट मैम। संगीता मैम आ रही है। Good night, ma'am. गुड नाइट। Bye, ma'am. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। संगीता मैम आप वहां पर ही हो? एक मिनट संगीता मैम, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। Good night, ma'am. Bye. बेटा आप लोग जाओ, Bye, ma'am. नेक्स्ट क्लास होगी ना बच्चों आपकी? ओके ओके, बाय बाय।